सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है मैथमेटिक्स की 13 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स। तो इसमें एक पद, द्विपद, बहुपद, समान और असमान पद पढ़ेंगे बच्चों। प्रिया एंड रिया टू ट्विंस वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं जो आज इकट्ठे अपना बर्थडे मना रही हैं। अपना जो बर्थडे है उसे सेलिब्रेट कर रही हैं क्योंकि दोनों का बर्थडे सेम डे पर आता है। दोनों जुड़वा बहनें एक ही दिन पैदा हुई थी। बोथ ऑफ देम called many of their friends on their birthday and both cut cake together and gave some return gifts to all their friends। दोनों ने अपने अपनी दोस्तों को बुलाया अपने जन्मदिन पर। दोनों ने इकट्ठे केक काटे और अपने सभी दोस्तों को उन्होंने कुछ रिटर्न गिफ्ट्स दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देयर मम्मी पुट लॉट्स ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर पैकेट्स इन ए बैग। उनके बैग में उनकी मम्मी ने पेन, पेंसिल और इरेजर के बहुत से पैकेट रखे। द स्पेशलिटी ऑफ दोज पैकेट्स वाज दैट द प्राइस ऑफ ए पेन वाज एज मच एज द नंबर ऑफ पेन्स वर इन दैट पैकेट। उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उस पैकेट में पेन की कीमत जितनी थी उतने ही पेन्स की नंबर थे उस पैकेट में। सिमिलरली द प्राइस ऑफ पेंसिल वाज एज मच एज द नंबर ऑफ द पेंसिल्स। ऐसे ही पेंसिल की जितनी कीमत थी उतनी ही पेंसिल्स की संख्या थी। ठीक है, उसी तरह से इरेजर का भी था। ठीक है, अब नाउ प्रिया ओपन सम पेंसिल, पेन एंड इरेजर पैकेट्स एंड मिक्सड them in the same bag, and Ria's mother closed her eyes and started giving gifts to all the children from the bag. Priya got a mathematical game and she said, "Let us do it." अब प्रिया ने उसमें से कुछ पेंसिल, कुछ पेन, कुछ इरेजर के पैकेट आपस में मिला दिए बैग के अंदर, और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद की और सभी बच्चों को गिफ्ट देने शुरू किए। उन्होंने बैग से निकालकर वो गिफ्ट देने लगी। तो प्रिया ने कहा कि क्यों ना इसका एक गणितीय खेल खेला जाए। उसने कहा चलिए ऐसा करते हैं। देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। लेट्स द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी। तो माना एक पेन की कीमत कितनी है, एक्स। देन द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ पेन विल बी। तो जो पेन का पैकेट है उसकी कीमत होगी एक्स स्क्वायर। बिकॉज क्योंकि द प्राइस ऑफ वन पेन इज एज मच एज नंबर ऑफ पेन्स इन वन पैकेट। क्योंकि एक पेन की जितनी कीमत है उतनी ही उस एक पैकेट में पेन की संख्या है। सिमिलरली लेट द वैल्यू ऑफ वन पेंसिल बी। ऐसे ही एक पेंसिल की कीमत है वाई। देन द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ पेंसिल विल बी। तो पेंसिल के पैकेट की कीमत कितनी होगी, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जितने कीमत है उसकी उतनी उसमें पेंसिल्स की संख्या है। एंड सिमिलरली बिल्कुल ठीक ऐसे ही लेट्स द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर। एक रबड़ की कीमत है जेड, सो द प्राइस ऑफ द इरेजर पैकेट विल बी जेड स्क्वायर। ठीक है, जब एक इरेजर की, रबड़ की कीमत जेड है तो उसके पैकेट की कीमत जेड कितनी होगी, जेड स्क्वायर होगी। क्योंकि जो पैकेट में रबड़ की संख्या उतनी है जितनी इरेजर की कीमत है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव द गिफ्ट। उन बच्चों के नाम हैं जिन्हें गिफ्ट मिले। पहली लड़की है माला, उसे 4 पेन मिले, 4 पेन के पैकेट। तो हो गया 4x स्क्वायर। 2 पेंसिल मिली 2y प्लस 3 इरेजर पैकेट मिले 3z स्क्वायर हो गया। ये है बच्चों पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब आगे देखते हैं श्वेता को 2 पेंसिल्स मिली लेस फ्रॉम 4 पेंसिल्स पैकेट। तो यहाँ आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2y। ये बाइनोमियल्स है। और नेक्स्ट है 5 इरेजर मिली श्याम को, 5 इरेजर पैकेट 5z स्क्वायर। ये है मोनोमियल। तो ये तो है एकांकी। ठीक है, मोनोमियल को हिंदी में एकांकी कहते हैं। और बाइनोमियल्स को
बहुपद कहते हैं, द्विपद कहते हैं, पोलिनोमियल्स को बहुपद कहते हैं। तो देखिए ये अब यहाँ पर हमें ये बताना है पूजा को क्या क्या मिला। तो देखिए पूजा को 3 पेन्स मिले, उसे हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल टर्म में 3 पेन को हम कैसे लिखेंगे? 3x, ठीक है, 3x लिखेंगे। +5 पेंसिल मिली हैं तो +5y लिखेंगे। +6 इरेज़र मिली हैं तो उसे 6z लिखेंगे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स है। अब नेक्स्ट देखेंगे गीता को। गीता को क्या मिले? 2 पेन पैकेट्स, 2 पेन के पैकेट्स मिले हैं तो उसे हम लिखेंगे 2x² +3 पेन्स तो उसे हम लिखेंगे 3x, ठीक है। +5 इरेज़र मिली हैं +5z, ठीक। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये भी हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विकास को मिली है 3 पेंसिल्स पैकेट तो ये हो जाएगा 3y², ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया मोनोमियल, ठीक है। ऊपर से देख के भी आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। (3y² लिखने के बाद मैं यहाँ से लिख देती हूँ MONOMIAL, अब दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट दीपक को 9 पेंसिल मिली है, इसे हम लिखेंगे 9y प्लस उसे 3 इरेज़र पैकेट्स मिले हैं तो ये हो गया 3z², ठीक है। इसे क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? बाइनोमियल, ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, ये पढ़ लेते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट द एनी वेरिएबल कंबाइंस इट्स मल्टीपल टू फॉर्म टर्म्स। मोनोमियल्स का मतलब द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें केवल वन टर्म होता है वो मोनोमियल होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर मोनोमियल क्या दिखाया, जैसे 5z² जिसमें केवल एक चर होता है। अब देखते हैं द एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 टर्म्स कॉल्ड एज बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल ये रहा 4y² - 2y। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जैसे 4x² + 2y + 3z, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइक टर्म्स, समान पद किसे कहते हैं? एनी 2 और मोर टर्म विच आर ऑफ सम सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जैसे 5y + 3y + 2y, इस तरह से ये हो गए सेम लाइक टर्म, ठीक है। अब अनलाइक किसे बोलते हैं? द टर्म विच आर नॉट द सेम आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। जो अनलाइक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो 2x² + 3x + 2y, ये क्या हो गए? ये अनलाइक हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द टेबल राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो 5 एग्जाम्पल्स तो हमें किसके लिखने हैं? लाइक के, और 5 किसके लिखने हैं हमें? अनलाइक के। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 लाइक के लिखेंगे, 5 अनलाइक के लिखेंगे। तो देखिए 5 लाइक के आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं, जैसे 2x² कर लीजिए, 3x² कर लीजिए, 5x², 7x², ठीक है, और 9x², ये तो हो गए लाइक। अब अनलाइक के लिखने हैं आपको। अनलाइक के देखिए, अनलाइक के आप लिख सकते हैं 3x², 2y, 3z, 5y² और 9x, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट बच्चों। और एक क्वेश्चन और रहता है, अच्छा मैं वो भी बता देती हूँ। विकास गैव ₹51 एज ए गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच। विकास ने प्रिया और रिया को 51 रुपये का गिफ्ट दिया। आर दीज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, क्या वह बहुपद हैं? कैन इट ऑल्सो बी रिटन एज पॉलिनोमियल्स। तो आप इसमें आंसर दीजिए नो, इसमें भी देंगे आप नो, वो बहुपद नहीं है।
हम उसे बहुपद के रूप में नहीं लिख सकते। इफ़ यस देन हाउ कैन इट बी राइट, तो आप लिख देना नो। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।